मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप सब। तो आज हम अपना जो संस्कृत का रिवीजन चल रहा है, हमारे एग्जाम में चैप्टर 1 to 9 आएंगे। ठीक है, ये आपको सिलेबस भी बता दिया गया है। तो इसमें आज हम वो रिवीजन करेंगे जिसमें बच्चे मोस्टली जो आपको असाइनमेंट करवाए गए हैं, 2 असाइनमेंट जो आपको दिए थे, वो जब मैंने चेक किए हैं तो बेटा आप इसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा, क्वेश्चन समझ में नहीं आया है कि क्या करना है। तो आज हम इनका रिवीजन करेंगे। एक तो सबसे पहले तो आज हम एक शब्द रूप करेंगे। शब्द धातु तो आपको करवा दी गई थी पहले ही, तो धातु तो आप समझ गए थे कि धातु क्या होती है। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको समझाया था कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। फिर धातु के हमने वो लकार भी बता दी थी आपको, लट लकार, लिट लकार, लंग लकार। तो 2 लकार में मैं लिखवा भी चुकी हूँ आपको। अब आज मैं आपको एक शब्द रूप करवाने जा रही हूँ, तो वो आप देखिए। जो शब्द रूप होते हैं, जैसे हम धातु पढ़ते हैं, उनमें तो पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, 3 पुरुष होते हैं। लेकिन जब हम शब्द रूप पढ़ते हैं तो उसमें विभक्ति होती है। ये विभक्ति बेटा कारक पर आधारित होती है। जैसे आपने कारक पढ़े होंगे, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक। ठीक है, तो अभी पहले आप एक बार शब्द रूप देख लेंगे, उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ। तो आज हम करेंगे राम शब्द रूप। कौन सा करेंगे? राम शब्द रूप। अब जो राम का शब्द रूप है, ये पुल्लिंग अकारांत है। राम शब्द है, ये पुल्लिंग है। और रमा, अब बच्चों ने मिस्टेक बहुत ज्यादा की है। राम शब्द रूप आपसे लिखवाया गया था, कुछ बच्चे रमा लिख रहे हैं। रमा स्त्रीलिंग है, स्त्री का नाम आ रहा है रमा, जिसके अंत में आ आता है वो क्या हो जाता है? स्त्रीलिंग में आ जाता है। ई होता है वो स्त्रीलिंग में आ जाता है। जैसे लता है, रमा है, ये स्त्रीलिंग है। और राम है, देव है, बालक है, छात्र है, ये क्या है? पुल्लिंग है। तो राम शब्द रूप अकारांत पुल्लिंग, ये क्या है? पुल्लिंग है, जिसके अंत में ए आता है। अकारांत, अंत में ए है जिसके, उसे हम अकारांत बोलते हैं। तो राम, मैं के बाद क्या है? ए। राम, मैं में ए है, तो ये अकारांत पुल्लिंग शब्द है। अब शब्द रूप आप देखिए, इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे, इधर लिखेंगे विभक्ति। जैसे उसमें हम पुरुष लिखते थे ना, धातु रूप में हम पुरुष लिखते हैं, इसमें हम लिखेंगे विभक्ति। फिर वही एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। वचन वही होंगे 3, एक वचनम, द्विवचनम, और बहुवचन। ये 3 वचन होते हैं। ठीक है, अब विभक्ति देखिए, विभक्ति चलेगी प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति और संबोधन। लास्ट में हम क्या करते हैं? किसी को संबोधन करते हैं। ठीक है, ये क्या है? विभक्ति। अब सबसे पहले प्रथमा विभक्ति में राम का शब्द रूप एक वचन में चलेगा, राम है। द्विवचन में रामौ, रामः। ठीक है, फिर चलेगा रामम, रामौ और रामान।
जाएगा हमारा रामेण रामाभ्याम रामई, फिर रामाय, वही रामाभ्याम। आप इसको लिखेंगे, ऐसे नहीं लगाएंगे, आप लिखेंगे पूरा रामाभ्याम रामेभ्य, ठीक। फिर रामात, फिर यही रामाभ्याम रामेभ्य, फिर रामसे रामयो रामाणाम, रामे रामयो रामेषु, ठीक है। फिर हे राम हे रामौ हे राम, हे राम, हे रामौ हे राम राम, ये हो जाए, ठीक है। तो ये है हमारा राम का शब्द रूप। अब आप इसको देखिए, प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति का मतलब क्या होता है? जो प्रथमा पहली विभक्ति है, प्रथमा जो पहली लाइन में आता है। अब हम इसका उच्चारण करेंगे राम है, रामहु, रामः। ये जो विभक्ति है इनमें समझिए, ये कर्ता कारक जो होता है, काम को करने वाला, उसकी जगह काम आता है। द्वितीय विभक्ति होती है कर्म, जिसके काम का पता चलता है, वहां द्वितीय दूसरी विभक्ति का प्रयोग चलता है। तृतीय विभक्ति जो करण कारक होता है, जहां हमें उसके साधन का पता चलता है, वो तृतीय विभक्ति होती है। चतुर्थी विभक्ति में संप्रदान कारक होता है। पंचमी विभक्ति में अपादान कारक होता है। षष्ठी विभक्ति से किसका पता चलता है हमें? संबंध कारक का। और सप्तमी अधिकरण कारक का। और संबोधन में क्या होता है? हे, अरे आदि। ठीक है, तो ये क्या होता है? अब आप इसको पढ़ेंगे। अब जैसे क्वेश्चन इसमें देखो किस तरह से पूछे जा सकते हैं। इसमें क्वेश्चन बनता है कि राम शब्द रूप प्रथमा विभक्ति। अब कोई भी वचन बोल दिया आपको, एक वचन पूछते हैं तो आप बोलेंगे राम है, द्विवचन पूछते हैं तो आप लिखेंगे रामौ, बहुवचन पूछते हैं तो आप करेंगे रामः। आ गया समझ में? तो इस तरह से ये संबोधन तक हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल पूछ लिया राम शब्द रूप द्वितीय विभक्ति बहुवचन शब्द बताओ, तो आप बताएंगे रामान। इसलिए बेटा ये आपको लर्न करना होगा, याद करना होगा। अब इनकी तरह ही सेम देव शब्द रूप है, छात्र है, बालक है, ये सब ऐसे ही चलेंगे, एक बिल्कुल सेम ऐसे कैसे। आपके असाइनमेंट में कौन सा आया है? शब्द रूप दिया है, क्या है? देव शब्द के रूप लिखिए। अब जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल, अब आप इसको देखते हुए आप क्या करेंगे? देव शब्द रूप अपने फेयर नोटबुक में लिखेंगे। राम को तो लिखना ही है आपको, इसके साथ साथ आप देव को भी लिखेंगे। तो ये अब क्या हो जाएगा? यहाँ पर राम की जगह आप क्या करेंगे? देव है, देवो, देवः। थोड़ा थोड़ा चेंज होता जाएगा। यहाँ पर रा की जगह दे कर देंगे बस। तो देवौ, औ लग जाएगा, देव, देवौ, देवः। फिर क्या चलेगा? देवम, देवौ, देवान,
देवेन, यहाँ अणय का अनय बन जाएगा। इन दोनों में तृतीय और षष्ठी का ध्यान रखना है। यहाँ राम में अणय आता है, अणय का नय में परिवर्तन हो जाता है, और यहाँ रहेगा अणय। तो रामेण आप क्या करेंगे, देवेन, देवाभ्याम, देवई, देवाय, देवाभ्याम, देवेभ्य, देवात, देवाभ्याम, देवेभ्य, देवस्य, देवयो, देवानाम, देवे, देवयो, देवेषु, हे देव, हे देवो, हे देवः। बिल्कुल इसी तरह आपको लिखना। आ गए समझ में? बालक आ जाता है तो बालकः, बालकौ, बालकः। छात्र आता है तो छात्रः, छात्रौ, छात्रः। इसकी तरह आपको प्रैक्टिस करनी होगी। जिस तरह से राम शब्द रूप है उसी तरह आपको देव, बालक, छात्र इस तरह आपको लिखने होंगे। तो ये क्या है बेटा, ये आपकी बुक में भी पीछे शब्द रूप दे रखे हैं। जो आपकी बुक है 6th क्लास की, उसके बैक साइड में राम का, लता का, देव का ये शब्द रूप है। पहले आपको नहीं करवाए थे, इसलिए आप सब इसमें जो असाइनमेंट में कुछ बच्चों ने सही किया है लेकिन कुछ बच्चे मिस्टेक कर रहे हैं। तो आज आप इस वीडियो को सुनते हुए ये शब्द रूप राम, देव, ये आप क्या करेंगे, अपनी फेयर नोटबुक में इनको लिखेंगे और इनको याद करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से चलता है शब्द रूप। अभी तो आप केवल पुल्लिंग शब्द रूप याद करेंगे, बाद में आपको आगे और दूसरे भी करवाए जाएंगे। एक आपका जैसे दे रखा था रमा, वो स्त्रीलिंग है, वो बाद में करवाएंगे। फिर एक क्वेश्चन आप धातु का समझिए, ये तो होगा आपका शब्द रूप। आ गया समझ में? जैसे आपसे पूछ लिया तृतीय विभक्ति द्विवचनम क्या है, तो आप करेंगे रामाभ्याम। चतुर्थी विभक्ति बहुवचन क्या है, रामेभ्य। पंचमी विभक्ति एक वचनम क्या है, रामात्। तो ये शब्द रूप जब आपको याद होगा तभी आप इसको कर पाएंगे। ठीक, तो ये है आपका शब्द रूप, ये आपको लर्न करना है। एक शब्द रूप आप याद कर लेंगे तो सेम ऐसे ही दूसरे लिखे जाएंगे, उनमें थोड़ा चेंज कर देंगे, पैटर्न वही होगा इनका। ठीक, तो ये तो है शब्द रूप। उसके बाद अब देखिए आप, जो ये असाइनमेंट है सेकंड, फर्स्ट तो मैंने आपको करवाया था और उसमें अब इसमें क्या है, जो क्वेश्चन छोटी बेसिक चीजें हैं जिनमें आप मिस्टेक कर रहे हैं वो समझिए आप। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो क्या है आपका, स्टार्टिंग के पेज का है, स्वर और व्यंजन का, वो भी आप मिस्टेक कर रहे हैं। फर्स्ट में क्या है, ये है प्रश्न नंबर 11 में देखो, इसमें दिया है स्वर किसे कहते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, नाम लिखिए। अब जब मैंने आपके असाइनमेंट चेक की है, आप मिस्टेक कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको स्वर की डेफिनेशन आनी चाहिए। स्वर होता क्या है, जब आप स्टार्टिंग में पढ़ते हैं, वर्णमाला सीखते हैं, तो स्टार्टिंग में फर्स्ट क्लास में आपको स्वर और व्यंजन ही पढ़ाए जाते हैं। स्वर और व्यंजन, स्वर क्या होते हैं, स्वर वे ध्वनियां होती हैं, वे वर्ण होते हैं जिनको बोलते समय, जिनका उच्चारण करते समय किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। ये पहले आपको मैं बता चुकी, लेकिन आप भूल जाते हैं। स्वर क्या होते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, उन्हें हम क्या कहेंगे, स्वर कहेंगे। आ गया समझ में, डेफिनेशन समझ में आ गया। अब कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, शब्द लिख रहे हैं। शब्द नहीं लिखना है, हमें क्या लिखना है, जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण, उच्चारण का मतलब बोलने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, उन्हें क्या कहेंगे, स्वर कहते हैं, उन्हें स्वर कहते
कहते हैं। ठीक, ये तो हो गई डेफिनेशन स्वर। और व्यंजन क्या होते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। तो ये तो हो गए डेफिनेशन। फिर इसमें आगे क्या पूछा है? इनकी संख्या कितनी होती है? तो बेटा आपको बार बार मैं बोल रही हूँ, ध्यान देना है कि संस्कृत में स्वर 13 होते हैं। आपने हिंदी में पढ़ा है, हिंदी में कितने होते हैं? 11 होते हैं। संस्कृत में स्वर कितने हैं? संख्या कितनी है इनकी? 13 स्वर होते हैं। अब वो 2 एक्स्ट्रा कौन से हैं? आप हिंदी में लिखते हैं ए, आ, ई, उ, री। ए, आई, ओ और औ। कितने हो गए? 11 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये तो हो गई हिंदी की। अब इसमें 2 और कौन से करेंगे हम? ये री है, एक होता है लिरी, ले में री, इसको लिरी बोलेंगे। और एक होता है दीर्घ री, बड़ी री। इनका संस्कृत में प्रयोग किया जाता है। 2 और हो गए एक्स्ट्रा। अब इनकी संख्या कितनी हो गई? 13। जब 11 में हम 2 और प्लस कर देंगे तो कितने बन जाएंगे? 13। तो अब ये स्वर जो है इनकी संख्या संस्कृत में कितनी है? 13 है। ठीक, आ गया समझ में? तो आपसे पूछा गया, कुछ बच्चे जो मैंने चेक किए हैं तो 11 बता रहे हैं। 11 नहीं है बेटा, संख्या संस्कृत में स्वर 13 होते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है? व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? व्यंजनों की संख्या होती है 33। वही चलेंगे, 11 स्वर और 33 व्यंजन। अब ये आप कैसे लिखेंगे? मैंने आपको बताया था कैसे लेकर मैं तक, ट वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इन 5 में 5-5 अक्षर होते हैं। तो ये हो गए 25 हो गए। ये क्या है? इनको हम बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। कैसे मैं तक, कैसे मैं, ये जो 25 हैं इनको हम क्या बोलेंगे? स्पर्श व्यंजन। इनका नाम क्या है? स्पर्श व्यंजन। फिर आगे दूसरा क्या होता है? अब इसमें पूछा गया व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? व्यंजनों की संख्या 33 होती है। तो 25 तो होते हैं स्पर्श व्यंजन, दूसरे होते हैं अंतस्थ व्यंजन। उनकी संख्या कितनी होती है? 4। इनको हम क्या बोलेंगे? अंतस्थ व्यंजन। उसके बाद होते हैं 4, उनको हम बोलेंगे ऊष्म व्यंजन। क्या बोलेंगे? ऊष्म व्यंजन। अब ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसमें ये बातें आ गई। आपको इतना बताना था व्यंजन 33 है, उनको लिखाया गया है, वो आप लिख देंगे कैसे मैं तक, फिर ये लेवे, फिर श है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें? अंतस्थ व्यंजन लिखिए। तो अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4। अभी 4 कौन से हैं वो आप लिख दो यहाँ पर। अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं वो कितने हैं? 4। अभी मैंने संख्या बताई है। तो 25 के बाद जो शुरू होता है अंतस्थ, वो क्या है? ये, रे, ले और व। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है? 4। अब इसमें क्वेश्चन 2 तरह के होंगे। आपसे ये पूछा जाता है अंतस्थ व्यंजन की संख्या बताएं, तब तो आप बताएंगे 4। और अगर इनमें से कोई भी एक व्यंजन दे दिया और आपसे पूछते हैं यह व्यंजन है, तो आप उत्तर क्या देंगे? अंतस्थ व्यंजन। इसी तरह से ऊष्म व्यंजन होते हैं, इनका नाम क्या है? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ये, रे, ले और वे, ये अंतस्थ व्यंजन। ठीक, उसके बाद है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म भी मैंने 4 बताए हैं। ये कौन कौन से होते हैं? श, से और है, ये भी 4 हो गए। ये हैं
ऊष्म व्यंजन। समझ गए? तो ये स्पर्श व्यंजन। क्वेश्चन बनता है कि स्पर्श व्यंजन की संख्या बताइए, तो आप बताएंगे 25। अंतस्थ व्यंजन की संख्या बताइए, आप बताएंगे 4। ऊष्म व्यंजन की संख्या बताइए, आप बताएंगे 4। अब इनमें से कोई भी व्यंजन आपको दे दें और ये पूछा जाए कि यह व्यंजन का प्रकार है, अगर इनमें पूछा जाता है तो अंतस्थ व्यंजन, इनमें पूछा जाता है तो ऊष्म व्यंजन, कैसे मैं तक पूछा जाता है तो स्पर्श व्यंजन, इनके नाम आ गए समझ में। ऐसे ही जो हमने स्वर पढ़े थे 11 13 संस्कृत के 13 स्वर पढ़े हैं, उनके नाम देखिए। आपको पता होना चाहिए। हमने स्वर पढ़े, संस्कृत में स्वर कितने बताए? 13। स्वर कितने बताए? 13। अब इसमें दिया है कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो स्वर मुख्य रूप से वैसे तो 3 बोलते हैं हम। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर, और नंबर 3 प्लुत स्वर। ये 3 होते हैं। लेकिन मुख्य रूप से जब हम संख्या बताते हैं तो 2 ही स्वर की बताएंगे, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। प्लुत स्वर की कोई संख्या नहीं है। तो देखिए ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? ह्रस्व का मतलब है छोटा और दीर्घ का अर्थ क्या होता है? बड़ा। तो ह्रस्व स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में कम से कम या एक मात्रा का समय लगता है उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। अब इनकी संख्या आपसे पूछे तो आप संस्कृत में ह्रस्व स्वर की संख्या बताएंगे 5। वो 5 कौन कौन से हैं? ए, ई, उ, री और लिरी। अब ये लिरी और ऐड हो गए इसके अंदर, 5 हो गए। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, दुगुना समय लगता है, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 8। अब ये 8 कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और औ। ये हो गए दीर्घ स्वर। अब एक यहाँ बढ़ गया है, एक यहाँ। हिंदी में 11 होते हैं, संस्कृत में 13। वहां हिंदी में हम 4 बताएंगे ह्रस्व स्वर, 7 बताएंगे दीर्घ स्वर। समझे? कुछ बच्चे आज 11 इसलिए लिख रहे हैं कि उनको संस्कृत का ज्ञान नहीं है, वो हिंदी वाले ही बता रहे हैं। लेकिन संस्कृत में एक ह्रस्व स्वर बढ़ जाता है, एक दीर्घ स्वर। वो कौन कौन से? लिरी और ये री, ये और ऐड हो गए। तो ह्रस्व में भी एक बढ़ गया, दीर्घ में भी एक बढ़ गया। ठीक है, इसलिए इनकी संख्या 13 होगी। प्लुत स्वर, प्लुत स्वर क्या होते हैं? डेफिनेशन तो बताते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। लेकिन संख्या नहीं है इनकी। इसका उच्चारण एक लंबी ध्वनि निकलता है, जैसे हम ओम का उच्चारण करते हैं, हम बोलते हैं ओम, तो एक लंबी ध्वनि साउंड आ रही है, इसे हम क्या कहेंगे? प्लुत स्वर। ये ओम शब्द जो आ रहा है ये प्लुत स्वर में आ रहा है। ठीक है, तो संख्या हमें 2 की ही बतानी है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व का मतलब ये जो ह्रस्व है इसमें है आधा है प्लस रे पूरा। जो वर्ण विच्छेद मैं आपको करवा रही थी, आपने जो फर्स्ट असाइनमेंट में किया है गर्जते में, मोस्टली स्टूडेंट्स ने रॉन्ग किया है। गर्जते में क्या होता है बेटा? कितनी बार बताया है? एक शब्द आपका ये आया था, एक आया है भ्रमंती, आया है। इन दोनों का वर्ण विच्छेद आप रॉन्ग कर रहे हैं। कैसे होगा देखिए, गए, गए हलंत प्लस इसमें क्या है? गए में ए है,
ये क्या बन गया, गए। अब जो ऊपर रे लगा होता है, फॉर एग्जाम्पल दो व्यक्ति हैं, एक पूरा है दूसरा अधूरा है, लंगड़ा है। तो जो पूरा है वो अधूरे को अपने सर पर उठाएगा या अधूरा है वो पूरे को उठाएगा। तो आप नोट कर लेना, जो पूरा होता है वो हमेशा नीचे खड़ा रहता है, जो अधूरा होता है वो हमेशा ऊपर सर पर बैठकर रहता है। तो गरजते रे ऊपर है, ये अधूरा है, ये ऊपर है, इसलिए अब क्या करेंगे, गए हलंत प्लस ए, ये तो बन गया गए, फिर क्या करेंगे, रे अधूरा है तो रे हलंत, बस इसमें ए नहीं लगाएंगे, ए लगाने से क्या होगा, रे पूरा बन जाएगा। तो गए हलंत प्लस ए प्लस रे हलंत प्लस जय हलंत प्लस ए, अब ये क्या बन गया, जय। फिर ये तय, तो तय हलंत, अब तय में क्या है, ए, लेकिन ए के बाद इधर देखिए ये क्या है, विसर्ग, इसलिए यहाँ क्या लग जाएंगे, विसर्ग, गर्जत है। इसी तरह से भ्रमंती का देखिए, भय, अभी भय कैसा है, आधा है, रे पूरा है, तो भय हलंत प्लस रे हलंत प्लस ए प्लस, अब ये क्या बनेगा, भ्रय, भ्रय के बाद मैं हलंत प्लस ए प्लस न आधा है, न हलंत प्लस तय, अब तय में क्या है, छोटी ई, तो यहाँ आ जाएगा ती, भ्रमंती। अब आपने जो किया है, कुछ बच्चे तो हलंत नहीं लगा रहे, कुछ क्या कर रहे हैं, स्वर में हलंत लगा रहे हैं। स्वर तो अपने आप में ही आधा है, उसमें हलंत नहीं लगेगा। जितने भी स्वर होते हैं उनमें कहीं भी आपको हलंत नहीं लगाना है। तो बेटा इस वीडियो को ध्यान में रखते हुए जितनी भी आपने मिस्टेक की हैं, जो भी आपने काम किया है, उसमें आप इम्प्रूवमेंट करेंगे, सुधार करेंगे। और ये शब्द रूप वीडियो को देखते हुए मैंने आपको राम शब्द रूप लिखवाया है। अब आप इसको देखते हुए देव और बालक शब्द रूप की क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। बालक है, छात्र है, ऐसे ही लिखे जाएंगे। तो आज का आपका ये वीडियो इतना ही काफी है। जितना मैंने पढ़ाया है उसको बड़े ही ध्यान से आपको याद करना है, लिखना है। धन्यवाद।